हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की हेल्प से कैपिटल लेटर लिखना सिखा सकते हैं एंड कर्सिव लेटर लिखना सिखा सकते हैं। सो कुछ ऐसे स्ट्रोक्स जिन्हें फॉलो करके आपके बच्चे बहुत ही अच्छे से कैपिटल एंड कर्सिव दोनों राइटिंग्स को लिखना सीख सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कैपिटल लेटर लिखना तो बहुत ही ईजिली सिखा लेते हैं, बट जब बात आती है कर्सिव राइटिंग की, तब वो अपने बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखना सही से नहीं सिखा पाते हैं। इसका रीज़न ये है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कर्सिव राइटिंग के जो स्ट्रोक्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं कराते हैं और उनकी प्रैक्टिस के बिना ही बच्चों को अगर कर्सिव लेटर लिखने के लिए देते हैं, तो बच्चों को भी इससे कर्सिव लेटर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी आप बच्चे को कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाएं, तो उससे पहले आप बच्चे को कुछ प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ही ईजिली हैंड मूवमेंट एंड फिंगर मूवमेंट करना अच्छे से सीख लेते हैं। उसके बाद जब आप बच्चे को लेटर लिखने के लिए देते हो, तो बच्चा बहुत ही ईजिली लेटर को लिखने लगता है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं जो कि हम कैपिटल लेटर के टाइम पे बच्चों को सिखाते हैं, एंड कौन से ऐसे प्री स्ट्रोक्स हैं जो हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग के टाइम पे सिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडिंग लाइन की। जब हम बच्चे को कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस करवाते हैं, लेटर ABCD, तब उससे पहले हम बच्चों को इन प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व एंड जिगजैग लाइन। स्टैंडिंग लाइन बेसिकली एक सीधी लाइन होती है जो हम बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं, एंड उसके बाद आती है स्लीपिंग लाइन, इसे हम कहते हैं स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन बच्चों को हम दोनों साइड सिखा सकते हैं, राइट साइड भी सिखा सकते हैं एंड लेफ्ट साइड भी, इसलिए आप बच्चों को दोनों साइड की स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। उसके बाद कर्व। कर्व को भी हम लेफ्ट साइड भी सिखा सकते हैं एंड राइट साइड भी सिखा सकते हैं। वैसे कर्व को हम अपवर्ड्स में भी सिखा सकते हैं एंड डाउनवर्ड्स में भी सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें बच्चों को बिना पेंसिल को लिफ्ट किए ही जिग जैग लाइन को ड्रॉ करना होता है। ये वो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों को कैपिटल लेटर लिखना सिखाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन स्ट्रोक्स की हेल्प से हम किस तरीके से लेटर बच्चों को लिखना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे को लेटर A की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे को स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। एक लेफ्ट साइड स्लैंटिंग लाइन और एक राइट साइड स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद एक स्लिपिंग लाइन। इस तरीके से लेटर A बच्चा सीख जाता है। उसके बाद जब हम बच्चे को लेटर B की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो एंड उसके बाद 2 स्मॉल कर्व्स। इससे बच्चा लेटर B बनाना सीखता है। उसके बाद आता है लेटर C। लेटर C के लिए बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्ट साइड कर्व को ड्रॉ करना होता है। इससे बच्चा सीख जाता है लेटर C। इसी तरीके से आप बच्चे को लेटर ABCD यानी कि लेटर A to Z आप बच्चे को इन्हीं स्ट्रोक्स की हेल्प से लिखना सिखा सकते हैं। मैं आपको कैपिटल एंड कर्सिव दोनों के स्ट्रोक्स अच्छे से बता रही हूँ, जिससे कि आप बच्चे को कंफ्यूज ना हो सिखाते टाइम कि बच्चों को कैपिटल लेटर के टाइम पे कौन से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवानी है एंड कर्सिव राइटिंग के टाइम पे कौन से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवानी है। ये तो हो गए कैपिटल लेटर के स्ट्रोक्स। तो अब हम देख लेते हैं कर्सिव राइटिंग के कुछ स्ट्रोक्स कि जिनकी हेल्प से आप बच्चों को कर्सिव लेटर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ओशन वेव्स। ओशन वेव्स में बच्चों को सिर्फ कुछ इस टाइप के वेव्स को ड्रॉ करना होता है। कर्सिव राइटिंग की एक ये खासियत है कि बच्चे को इसमें जब तक ये लेटर कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, फिंगर मूवमेंट की हेल्प से ही बच्चे को सारे लेटर्स को ड्रॉ करना होता है। उसके बाद आता है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर कुछ इस टाइप का होता है, इसे हम कहते हैं रोलर कोस्टर। उसके बाद आता है हम्पी स्ट्रोक्स। हम्पी स्ट्रोक्स में बच्चों को कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना होता है। उसके बाद आता है सर्कुलर स्ट्रोक्स। उसके बाद आता है अप्रोच स्ट्रोक्स।
सो अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस के थ्रू बच्चे को लेटर लिखना सिखा सकते हैं। तो जब हम बच्चे को ओशन वेव्स की प्रैक्टिस अच्छे से करा देते हैं, उसके बाद जब हम बच्चे को लेटर ए लिखने के लिए देते हैं तो बच्चा बहुत ही ईजिली लेटर ए लिखना सीख जाता है। उसके बाद रोलर कोस्टर की हेल्प से बच्चा लेटर बी को लिखना सीख जाता है। इसी तरीके से हम्पी स्ट्रोक्स की हेल्प से बच्चा लेटर एम एन ये सारे लेटर को लिखना सीख जाता है। उसके बाद सर्कुलर स्ट्रोक्स की बात करें तो बच्चा लेटर ओ को लिखना सीख जाता है। उसके बाद अप्रोच स्ट्रोक्स से बच्चा लेटर यू वी डब्ल्यू ये सारे लेटर को लिखना ईजिली सीख जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 5 प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो आप बच्चों को कैपिटल लेटर के टाइम पे सिखा सकते हैं। ये है कर्सिव राइटिंग के प्री स्ट्रोक्स जिनकी हेल्प से आप बच्चों को कर्सिव लेटर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके इन सारी लाइन्स की या इन सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बच्चों को ज़रूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कैपिटल लेटर लिखने की प्रैक्टिस कैसे करवाएं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी एंड साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ नविता ट्यूटोरियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।